अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम ट्रेंड लाइन्स को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ट्रेंड लाइन, एक ये बुलिश ट्रेंड है और ये वाला बेरिश ट्रेंड है, ठीक है। बुलिश ट्रेंड ट्रेंड लाइन कैसे फॉर्म होती है? जब भी प्राइस इस पे आती है तो यहाँ से बाउंस ऑफ होती है, ठीक है। अगेन टैप करती है, बाउंस ऑफ होती है, फिर टैप करती है, फिर बाउंस ऑफ होती है। जबकि एक बेरिश ट्रेंड में जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन को टच करती है वो उसको रिजेक्शन देती है, फिर डाउन साइड, फिर रिजेक्ट करती है, फिर डाउन साइड, फिर रिजेक्ट करती है, फिर डाउन साइड, इस तरह। हमने इसको ट्रेड कैसे करना है, और ट्रेंड लाइन जो है मैं एज अ कॉन्फ्लुएंस ही इसको ट्रेड करता हूँ। इसको प्योरली इसके ऊपर बेस ट्रेड नहीं लेते कभी भी, इसको भी एज अ कॉन्फ्लुएंस सेटअप में यूज़ करते हैं। तो एक पाथवे मैं बनाता हूँ। सपोज करो प्राइस यहाँ से आती है ट्रेंड लाइन पे, फिर यहाँ से बाउंस ऑफ होती है, फिर आती है, फिर बाउंस ऑफ होती है, फिर आती है, फिर बाउंस ऑफ होती है, ठीक है। फिर एक टाइम आता है यहाँ से प्राइस इसको ब्रेक कर देती है। अब हमने इसको ट्रेड कैसे करना है? हमने सबसे पहले देखना है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में सीख लिया हुआ है। मार्केट स्ट्रक्चर और ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल का भी हमें पता है कि यार ये हमारे पास स्विंग हाई है और ये हमारे पास स्विंग लो है। डेट मीन्स के प्राइस जब तक इस स्विंग लो को ब्रेक नहीं करेगी तब तक प्राइस हमारी बुलिश रहेगी। अब यहाँ पर बायर्स और सेलर्स ट्रैप कैसे होते हैं? सबसे पहले तो प्राइस जब भी ट्रेंड लाइन पे आती है लोग यहाँ से लॉन्ग करते हैं, अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाते हैं। सिमिलरली जो पीछे चल रहा होता है, जब भी प्राइस यहाँ पर ट्रेंड लाइन पे आती है लोग इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं और टारगेट हाई करते हैं। इसी तरह इसको ट्रेड करते हैं। लेकिन हमने इसको कैसे ट्रेड करना है? सबसे पहले तो यहाँ पर बायर्स एलिमिनेट हुए। प्राइस यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर आई, यहाँ पे बायर्स ने बाय किया, स्टॉप लॉस अपना ट्रेंड लाइन के नीचे लगाया और वो हिट, ठीक है। और यहाँ पर शॉर्टर्स कैसे एलिमिनेट होते हैं? प्राइस यहाँ से जाती है रीटेस्ट के लिए, जो कि सेलर्स यहाँ पर एंटर होते हैं और उनका एनालिसिस होता है कि प्राइस यहाँ से डाउन साइड जाएगी। लेकिन प्राइस यहाँ पर क्या करती है? प्राइस यहाँ से रिवर्सल लेती है और अगेन इधर इस टारगेट तक पहुँच जाती है। अब हमने इसको ट्रेड कैसे करना है? हमने देखना है जब भी हमारा ट्रेंड बुलिश है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमारा स्विंग लो मार्क्ड है, स्विंग हाई है, ठीक है। स्विंग लो के नीचे जब तक कैंडल क्लोज नहीं करती तब तक आपका जो ट्रेंड रहेगा वो बुलिश रहेगा। सपोज करो ये 4 आवर का चार्ट हमारे पास चल रहा है, ठीक है। अब हम प्राइस जब भी इसको ब्रेक करे और उसके नीचे आ जाए ट्रेंड लाइन के, हमारा स्विंग लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर आपको चेंज ऑफ करेक्टर मिलता है, जो कि हमने पिछली वीडियो में सीख लिया है, लाइक 30 मिनट्स में, 15 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर मिला, आप आइदर यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर के बाद ही एंट्री ले सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो यहाँ पर, या तो इसका पुल बैक का वेट कर सकते हो। आपने स्टॉप लॉस हमेशा स्विंग लो के नीचे लगाना है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास स्विंग लो ये है ना, इसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे इधर, और यहाँ पर हमने टारगेट क्या कर देना, जो पिछला हाई होगा। उसके बाद प्राइस जिधर मर्जी जाए आपका उससे कंसर्न नहीं है, आपका टीपी हिट, आप ट्रेड से आउट, सिंपल। ये इस तरह लगाएंगे हम। स्टॉप लॉस इसके नीचे, आपका जो टारगेट होगा वो ये होगा। सिंपली यहाँ से आपने अपने प्रॉफिट्स बुक किए और ट्रेड से आउट। अब ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी भी होती है, जो कि हम लिक्विडिटी के टॉपिक में सीखेंगे। अभी हम ये सीखेंगे सिर्फ कि हम ट्रेंड लाइन को ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इन अ बेरिश ट्रेंड जब प्राइस बार बार रिजेक्शन ले रही होती है, ये लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर एक टाइम आता है कि प्राइस यहाँ से इसको ब्रेक कर देती है। अब सेम जिस तरह सिनेरियो हमारे पास यहाँ पर होता है, यस वही सेम सिनेरियो हमारे पास यहाँ पर भी आएगा। अब यहाँ पर ये देखो, ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको मार कर देते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हमारा स्विंग हाई ये पॉइंट, ये हमारे पास स्विंग हाई, ये हमारे पास आ गया स्विंग लो, ठीक है। हमने दोनों चीज़ें मार करके छोड़ दी। अब यहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों ने ही एलिमिनेट होना है यहाँ पर। सिमिलरली जिस तरह यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद हमने चेंज ऑफ करेक्टर का वेट किया था ना, हमने देखना है कि अगर सिमिलरली ये 4 आवर का चार्ट चल रहा है हमारे पास, 4 आवर का, आपके ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो गई है तो यहाँ पर लॉन्ग नहीं करना जब तक हमारा स्ट्रक्चर बेरिश है।
अगर तो प्राइस इसको ब्रेक कर देती है, डेट मीन्स कि हमारा ट्रेंड रिवर्स हो गया फ्रॉम बेरिश टू बुलिश। अगर इसको ब्रेक नहीं करती, आपने सिमिलरली यहाँ पर क्या करना है, प्राइस यहाँ पर आ रही है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस ने चेंज ऑफ करेक्टर दिया, आपने यहाँ से शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी है और अपना टारगेट कर देना है ये लो। जिस तरह हमने इसको ट्रेड किया था ना, इसको अगर इन्वर्ट कर दें हम, ये देखो, उसी तरह हमने इसको भी ट्रेड करना है। तो ये था अबाउट ट्रेंड लाइंस। अब हम इसको किसी लाइव चार्ट में देख लेते हैं। ये देखो, ट्रेंड लाइन जनरेट हुई है, ट्रेंड लाइन के ऊपर लिक्विडिटी जनरेट हुई है, प्राइस ने सिंपली इसको ब्रेक किया और अपसाइड चला गया। हमारा ट्रेंड भी रिवर्स कर दिया यहाँ से इसको ब्रेक करके। ठीक है, हम यहाँ पर जो सिनेरियोज नीचे बने हुए थे उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें वो मिल जाए। ये देखो, हमारे पास यहाँ पे सिनेरियो, अगर हम इसको 2 आवर पे करके देखते हैं, ये देखो, ये बन गया हायर हाई। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक किया हुआ है। ट्रेंड लाइन अगर मैं प्रॉपरली बनाऊँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी देखो, ट्रेंड लाइन ने इसके नीचे क्लोजिंग दी हुई है, लेकिन हमारा ट्रेंड यहाँ से पीछे से भी क्या चल रहा था, बुलिश। ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये हाई है हमारे पास, ठीक है, ये हाई। अब यहाँ पर हमने क्या देखना है, जब ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक हुई है, यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखना है हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, तो हम यहाँ से बाय करेंगे और हमारा टारगेट हो जाएगा ये। आपका जो स्टॉप लॉस होगा, ये ट्रेंड लाइन इधर स्टॉप लॉस होगा स्विंग लो के नीचे, आपका जो टारगेट हो जाएगा वो हाई हो जाएगा। आप डायरेक्ट एंट्री भी हम ले सकते हैं और हम सिमिलरली चेंज ऑफ करेक्टर के वेट के बाद भी एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं, अगर तो हमें यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर मिला हुआ है, मेरे ख्याल से बहुत पुराना डाटा था ये। यहाँ पर इधर देखते हैं, हम सीधा यहाँ पर शिफ्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक तो हमारे पास पीछे से ट्रेंड बुलिश आ रहा था, ये हो गया था ट्रेंड रिवर्स, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। ठीक है, ये हो गया था लोअर हाई ब्रेक। ठीक है, हमारा यहाँ से ये एक तो एक कॉन्फ्लुएंस हमारे पास आ गया, ये चेंज ऑफ करेक्टर। दूसरा ये कि लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ये भी हो गया ब्रेक। डेट मीन्स कि हमारा या तो ये चेंज ऑफ करेक्टर के बाद अगर यहाँ पर दोबारा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, आप अपना स्टॉप बिल्कुल स्विंग लो के बिल्कुल नीचे कर सकते हो इस तरह। अगर सेफ प्ले करना है, अगर थोड़ा सा इसकी प्ले करना है, तो आप स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ से हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। और दूसरी कॉन्फ्रेंस ये है कि ट्रेंड लाइन दोबारा रिक्लेम भी होगी है। तो इस तरह आप इस ट्रेड को प्ले करोगे। अगर मैं इसको इन्वर्ट कर दूं, तो सेम आपके पास जो है बेरिश वाला सिनेरियो बन जाएगा यहाँ पर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये तो लोअर टाइम फ्रेम है ना, लोअर टाइम फ्रेम में देखो नॉइस कितनी ज़्यादा है, यहाँ से प्राइस ट्रेंड रिवर्स ये वो सारा कुछ। तो आपने जिस तरह मैंने पहले बताया, आपने हायर टाइम फ्रेम का कॉन्फ्रेंस लेना है सबसे पहले, और उसके बाद आपने स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके एंटर कर लेना है और उस तरह ट्रेड करना है आपने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।